नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ग्रिड सर्च सीवी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंडम सर्च सीवी। ये दोनों हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंडर ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि रैंडम सर्च सीवी का हमें नीड क्यों है। अब तक आपने देखा कि हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक हाइपर पैरामीटर पर डिपेंड करती है। अगर हम गलत हाइपर पैरामीटर चुन ले तो मॉडल या तो अंडर फिट कर जाता है या ओवर फिट कर जाता है। ग्रिड सर्च सीवी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन वह बहुत स्लो हो जाता है। जब पैरामीटर ज्यादा हो, डेटा सेट बड़ा हो, तो उसकी प्रॉब्लम शो होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रैंडम सर्च सीवी का यूज करते हैं, जो कम टाइम में नियर बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढ कर दे देता है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि रैंडम सर्च सीवी क्या है और क्या करता है। रैंडम सर्च सीवी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करता, बल्कि रैंडम तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता है और उन पर क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करता है। इसका फायदा यह होता है कि हमें ऑलमोस्ट बेस्ट मॉडल बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और कैगल कंपटीशंस में ग्रिड सर्च सीवी से ज्यादा रैंडम सर्च सीवी यूज होता है। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और सबसे पहले जरूरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ रैंडमनाइज सर्च सीवी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए है। कैनवर्स क्लासिफायर जो हमारा होगा वो मशीन लर्निंग मॉडल और रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो डेटा सेट यूज करेंगे वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर वाला होगा। तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी लिख ली। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और रैंडमनाइजेशन सर्च सीवी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉमा देके रैंडम नॉइज्ड सर्च सीवी लिखेंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे केनेवर्स क्लासिफायर। केनेवर्स इंपोर्ट के नेवर्स क्लासिफायर। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर। उसके बाद हम लास्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे वो होगा रेंडेंट। तो उसके लिए लिखते हैं हम फ्रॉम स्केलर डॉट स्टैट्स इंपोर्ट रेंडेंट। रन करते हैं। यहाँ हमने रेंडमनाइज्ड सर्च सीवी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए किया है। के नेवर्स क्लासिफायर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है और रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए यूज होता है। अगला जो हमारा कोड होगा उसमें हम डेटा सेट लोड करेंगे। अब हम रियल डेटा सेट लोड करते हैं जो मेडिकल फील्ड में से रिलेट करता हो। फ्रॉम सॉरी
और गाइस एसक्यूएल यूज नहीं होगा यहाँ पे, साइपी होगी। रन करते हैं, ये रन हो गया। अब हम आगे एक डेटा सेट लोड करते हैं जो हम मेडिकल फील्ड से रिलेट करेगा। उसके लिए हम लिखते हैं डेटा इज इक्वल टू लोड ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद हम दो लेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट के लिए हम एक्स यूज करते हैं, एक्स डेटा डॉट डेटा। एक हम वाई लेते हैं जो डेटा डॉट टारगेट होगा हमारा। यहाँ एक्स एक्स के सारे इनपुट फीचर्स हैं और वाई में आउटपुट क्लास है जहाँ 0 और 1 कैंसर के टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला जो हमारा कोड होगा उसमें हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों जरूरी है उसके लिए हम करेंगे, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बेस पे हमारा अगला कोड होगा। उसके लिए हम लिखेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और उसके बाद हम लिखेंगे x कॉमा वाई कॉमा, इसके बाद हम लेंगे टेस्ट साइज, मतलब टेस्ट डेटा कितना कितना परसेंट रखना और ट्रेनिंग डेटा में कितना परसेंट रखना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 0.2, मतलब कि 20% जो हमारा डेटा होगा वो हम रखेंगे ट्रेनिंग में, टेस्टिंग में, और बाकी जो रिमेनिंग डेटा है हमारे पास 80% वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। चलिए इसे रन करते हैं। अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा हाइपर पैरामीटर्स सर्च स्पेस डिफाइन करने के लिए। अब हम बताते हैं कि रैंडम सर्च सीवी किन किन वैल्यूज में से रैंडम चुन सकता है। उसके लिए हम कोड करते हैं परम बेस्ट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लिखते हैं n नेबर्स रैंडेंट 3,20। फिर हम लेते हैं वेट्स जो हमारा होगा यूनिफॉर्म और डिस्टेंस में। तो चलिए लिखते हैं यूनिफॉर्म कॉमा डिस्टेंस। रन करते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि मॉडल 3 से 19 नेबर्स के बीच कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकता है, और वेट के लिए दो ऑप्शंस होंगे जो कि होंगे यूनिफॉर्म और डिस्टेंस वाले। अगला जो हमारा कोड होगा वो हमारा होगा रैंडम सर्च सीवी अप्लाई करना, जो हमारा मेन स्टेप है इसमें। अब हम रैंडम सर्च सीवी अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे रैंडम अंडरस्कोर सर्च इज इक्वल टू randomized सर्च सीवी। इसके बाद लिखेंगे यूनिवर्स क्लासिफायर। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम यूज करते हैं परम डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल टू परम डिस्ट। उसके बाद n आइटर यूज करें जिसकी वैल्यू होगी 10। उसके बाद हम सीवी की वैल्यू देंगे, सीवी इक्वल टू 5। स्कोरिंग करेंगे हम इसका। इसके बाद स्कोरिंग मतलब हमारी एक्यूरेसी
कॉमा देके रैंडम स्टेट देंगे जो हमारा 42 मिल गया है। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, रैंडम सर्च डॉट हिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन। और हम इसे रन करते हैं तो यहाँ एन आइटर इज इक्वल टू 10 का मतलब यह कि सिर्फ 10 रैंडम कॉम्बिनेशन ट्राई होंगे और हर कॉम्बिनेशन पर 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन चलेगा। यही रीजन है कि यह ग्रीड सर्च सीवी से बहुत फास्ट होता है। अब अगला हम देखते हैं बेस्ट पैरामीटर और बेस्ट स्कोर देखना कैसे हम देख सकते हैं। उसके लिए हम करते हैं प्रिंट बेस्ट पैरामीटर्स, उसके बाद लिखते हैं रैंडम सर्च डॉट बेस्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। फिर से हम एक प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट बेस्ट सीवी एक्यूरेसी। बेस्ट सीवी एक्यूरेसी में हम लिखेंगे रैंडम सर्च डॉट बेस्ट स्कोर। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ आउटपुट हमें बताता है कि कौन सी वैल्यूज पर मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी आई वो 0.929670 समथिंग आई है। जो एन नेबर्स है वो 9 जिसकी वैल्यू आ रही है हमें। अब बेस्ट मॉडल को टेस्ट पर चेक करना है कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम करेंगे बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू रैंडम सर्च डॉट बेस्ट एस्टिमेटर अंडरस्कोर अब ये करेंगे प्रेडिक्शन में बाई प्रेड। बाई प्रेड इज इक्वल टू बेस्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टेस्ट जो हमारा आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अगली लाइन की जो कोड होगी वहां पे हम प्रिंट करवाएंगे जो हमारी वैल्यू होगी, जो हम करवाएंगे प्रिंट टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर बाई टेस्ट बाई ट्रेड। तो हम इसे रन करते हैं तो यह एक्यूरेसी मॉडल को रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर जो हम बात करें रैंडम सर्च सीवी की तो रैंडम सर्च सीवी में हम ये देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो रैंडमली कलेक्ट करता है। हैपा पैरामीटर्स में हम ग्रीड सर्च सीवी रैंडम सर्च सीवी दोनों यूज करते हैं। दोनों यूज करने के लिए हमारा एक बेसिक पर्पस है कि हम अच्छे से जान सके इसमें वैल्यू ज्यादा आती है। ग्रीड सर्च सीवी टाइम कंज्यूमिंग होता है, रैंडम सर्च सीवी में टाइम उतना
नहीं लेता है, और रैंडमली डेटा ये कलेक्ट करता है या रैंडमली मॉडल लेता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ये लास्ट में जो लाइक कटी है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।